हेलो बच्चों, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड द वेवलेंथ ऑफ द लाइट emitted when the electron in hydrogen atom undergoes transition from an orbit with n is equals to 5 to n is equals to 3। तो आइए इस क्वेश्चन को देखें। तो हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं हम लोग, क्योंकि गिवन लिखने से हमें बहुत सारी चीज़ों का आंसर्स या जो फॉर्मूला हम यूज़ करने वाले हैं उसमें कौन सी वैल्यू कैसे डलेगी उसका अंदाज़ा लग जाता है। तो हमें क्या बोला है कि हमें एक हाइड्रोजन एटम का जो इलेक्ट्रॉन है वो जो फिफ्थ ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट में ट्रांजिशन कर रहा है, तो उस वक्त इसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ क्या होगी कैलकुलेट करना है। सो n1 यहाँ पे क्या होगा 3, n2 की तरह यहाँ क्या बिहेव करेगा 5। सो वेवलेंथ अगर हमें निकालना है तो वेवलेंथ निकालने का फॉर्मूला है 1 बाय लैम्डा RH 1 बाय n1 स्क्वायर n2 स्क्वायर z स्क्वायर। और हमको मालूम है क्योंकि ये हाइड्रोजन एटम है तो हाइड्रोजन एटम के लिए z की वैल्यू 1 होगी। सो 1 बाय लैम्डा 10 टू द पावर 7 1 बाय n1 कौन है 3, n1 का स्क्वायर 9 माइनस 5 का स्क्वायर 25 और z का स्क्वायर 1 होगा। तो 1 बाय लैम्डा इज इक्वल्स टू 9 इंटू 25 इंटू 10 टू द पावर ऊपर इधर 7 लिख दे तो 25 माइनस 9। सो 1 बाय लैम्डा इज इक्वल्स टू 16 बाय 9 इंटू 25 इंटू 10 टू द पावर 7। और अगर हम यहाँ पर लैम्डा निकालने की कोशिश करें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 9 इंटू 25 अपॉन 16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 बन जाएगा। तो ये आपका कैसे सॉल्व होगा चलिए देखते हैं। तो हम क्या कर ले 9 को 25 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इसको डिवाइड कर लेते हैं 16 से। तो जब हम 9 इंटू 25 इंटू 16 करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू सब कुछ काटने के बाद 14.06 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 मीटर आएगा। तो देखिए इस तरीके से हमारा वेवलेंथ निकल चुका है। अब हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी हमारा c बाय लैम्डा के इक्वल होता है। c की वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 है और लैम्डा को डिवाइड करें 14.06 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 से। तो अगर मैं 3 को डिवाइड करता हूँ 14.08 से तो मेरा यहाँ से आंसर आएगा 0.213 इंटू 10 टू द पावर 15 हर्ट्ज। तो यही मेरी क्या है डिज़ायर्ड फ्रीक्वेंसी है जो मुझे फॉर इलेक्ट्रॉन n इक्वल्स टू 5 टू n इक्वल्स टू 3 ट्रांजिशन के लिए चाहिए। दैट इज माई डिज़ायर्ड आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा।